और अब आगे बढ़ते हुए सीधा प्रियंका गांधी जानकारी दे रही है। मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ है मैनिफेस्टो में, सुन लेते हैं एक बार। बहुत कीन थे और आज आना चाहते थे, पर क्योंकि रास्ते में वेदर खराब है तो वो पहुंच नहीं पाए। और बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि अब इस दस्तावेज का अनावरण राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी करेंगे। की तरफ से यूपी चुनाव को देखते हुए मैनिफेस्टो जारी किया गया है और आप एक ही फ्रेम में आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देख पा रहे हैं। दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो क्या होगा, ये मैनिफेस्टो के जरिए जानकारी अब थोड़ी देर में बतानी शुरू भी हो रही है। लगातार लड़ी है आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता स्टेज पे हैं, साइड पे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं,
उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो दृष्टि, वो सोच, वो रास्ता जो आपने गठित किया है उसकी चर्चा आपसे करेंगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से, मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाए। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की, वो नहीं हो रही है। तो इन सबको बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं, उनको हमने एड्रेस किया। जानकारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये यूथ्स को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें प्रियंका और राहुल दोनों ने ही सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार बताया, भर्ती की समस्या है। और कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो सबसे पहले बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है, इसे दूर करना होगा। इससे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती रही है प्रियंका गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ वक्त